हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2। इस वीडियो में हम पूरा 10.2 सॉल्व करने वाले। तो लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा बट पूरा कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, डिवाइड एंड राइट द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर। आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, y² + 10y + 24 डिवाइड बाय y+4। मतलब आपको इसे डिवाइड करना है y+4 से। ठीक है, तो ये y+4 कहाँ पे आएगा, बाहर, और y² + 10y + 24 कहाँ पे आएगा, अंदर। ओके, तो ये जो y+4 है ना, ये वाला, ये यहाँ पे लिखो। और ये जो फर्स्ट टर्म है क्या है, y² है, y² आप यहाँ लिखो। ठीक है, आप एक जो ऑब्जर्व करो, ये जो y है ना, आप y को कन्वर्ट करना चाहते हो y² में। ठीक है, आपको y² चाहिए, तो आपके पास कितना y है, सिर्फ एक y है, राइट। आपको y² चाहिए मतलब आपको 2y चाहिए, और आपके पास सिर्फ एक ही y है। तो y को y² में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक y क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस एक y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन होता है ना, y × y² हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ये y को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 × y और y × 4 सेम होता है। तो 4 × y कितना हो जाएगा, 4y, और बीच में क्या आ जाएगा, ये प्लस। तो ये जो y² + 4y है ना, ये हम यहाँ लिखेंगे y² + 4y। और जो हमें कम पड़ रहा था इसे हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर कोशेंट में। अब नीचे क्या करेंगे, डिवीजन में हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पे माइनस करते वक्त ये जो टर्म है इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, साइन चेंज करना है आपको, प्लस माइनस माइनस, तो ये सेम टर्म है, इनके बीच में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 10 - 4 कितना होता है, 6। y का y लिख दो, 10 ग्रेटर नंबर है, उसके पास क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। अब ये +24 नीचे उतारो। ठीक है, डिवाइड में हम वैसे करते हैं ना, एक टर्म सॉल्व किया फिर एक टर्म नीचे उतारते हैं, तो वैसे यहाँ पे एक टर्म बचा है, तो ये एक टर्म को नीचे उतारो। अब वापस से वही सेम स्टेप जो हमने ऊपर किया, मतलब y+4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि अभी देखो यहाँ पे कौन सा टर्म दिया है, हमेशा यही वाला टर्म देखो। हाँ, ये वाला टर्म आपको नहीं देखना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म आपको देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 6y। तो y को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6y आएगा। देखो आपको y चाहिए और आपके पास y है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 6 चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। वेरिएबल के आगे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। ठीक है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 1 × 6 = 6, तो कितना आ जाएगा, 6, और ये y तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 4 × 6 कितना होता है, 24, और साइन क्या आएगा बीच में, प्लस। तो ये जो टर्म होता है ना, वो हम कहाँ लिखते हैं, इधर, राइट। और ये जो मिसिंग टर्म होता है ना, ये जो हमें चाहिए होता है, ये हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है, साइन चेंज करो, जो भी नीचे का टर्म है सबका साइन चेंज करना है, जैसे हमने ऊपर किया था। यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6y - 6y कितना हो जाएगा, 0, या तो आप कट कर दो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 24 - 24 कितना हो जाएगा, 0। देखो एक बात और है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो ये सोचते हैं कि देखो हमने इसका साइन चेंज किया, 24 जो है इसका पहला साइन क्या था, प्लस, पर अब उसका न्यू साइन क्या हो गया, माइनस। तो आपको न्यू साइन ऑब्जर्व करना है, ये जो पुराना साइन है ना, इसको आप भूल जाओ। जैसे दिवाली में आप पुराने कपड़े पहनते हो, दिवाली में आप पुराने कपड़े भूल जाते हो, नए पहनते हो, तो वैसे 24 का जो न्यू साइन है ना, न्यू कपड़ा, वो माइनस है, तो वो आपको वो ऑब्जर्व करना है। पुराना साइन आप भूल जाओ, तो अब इसका न्यू साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सिमिलर नंबर के बीच में माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दैट मीन्स 0। तो इसका मतलब ये देखो, ये क्वोशेंट निकालने बोला था, तो ये मेरा क्वोशेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दो, क्वोशेंट कितना आया, y+6, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर आया हमारे पास 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, p² + 7p - 5 डिवाइड बाय p + 3। ठीक है, तो ये p + 3 कहाँ पे आ जाएगा, बाहर,
और पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 कहाँ जाएगा, अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है। p+3 है ना, p+3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म देखो, हाँ ये सब टर्म आपको नहीं देखना है, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, पी स्क्वायर, तो आपको पी स्क्वायर चाहिए। देखो आपको चाहिए क्या, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब आपको 2p चाहिए और आपके पास सिर्फ कितना p है, 1p, तो इसका मतलब आपको 1p क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, तो वो 1p यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, जितना कम पड़ता है आपको वही लगाना है। देखो अब बैलेंस हो गया, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे p से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय p कितना हो जाएगा, 3p, और साइन क्या आएगा, देखो बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, तो ये जो पी स्क्वायर प्लस 3p है, वो ये जो पी स्क्वायर प्लस 3p है वो हम यहाँ लिख देंगे, और ये वाला p कहाँ लिखेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से, ऊपर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको मतलब। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस, जितने भी नीचे के टर्म है सबका साइन क्या कर देंगे, चेंज, प्लस का माइनस, देखो अब इसका न्यू साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका सेम नंबर है, तो आप इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसका न्यू साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7p माइनस 3p कितना हो जाएगा, 4p, 7p क्या है, ग्रेटर है, उसके पास क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, ग्रेटर नंबर का साइन ना। अब ये क्या करेंगे, ये -5 हम नीचे उतारेंगे, फिर से अगेन वही सेम चीज़ें, मतलब p+3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4p, हमें यहाँ पे 4p चाहिए, तो p को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 4p मिलेगा। देखो आपको p चाहिए और आपके पास p है, ठीक है, तो इसका मतलब p का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, हमें p चाहिए था और हमारे पास p है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4, और यहाँ पे कुछ नहीं हमारे पास, मतलब 1 है, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4 ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तभी तो 1 4 ज़ा 4 बोलो या फिर 4 1 ज़ा 4 बोलो। ठीक है, तो ये जो पहला मल्टीप्लिकेशन होता है ये ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकेंड मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा कितना हो जाता है, 12, राइट, और बीच में क्या है, प्लस, तो ये कहाँ लिखेंगे, 4p + 12 यहाँ लिखेंगे, और ये जो टर्म हमें चाहिए होता है, जो हमने कम पड़ता है, जो हम एक्स्ट्रा में लेते हैं, वो हम कहाँ लिखते हैं, कोशेंट में, कोशेंट कितना आ जाएगा, 4। देखो साइन क्या लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। ओके, अब क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था, जो नीचे वाला टर्म है सबका साइन चेंज कर दो, मतलब प्लस का अपोजिट साइन माइनस, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। ओके, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा, 0। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, देखो इसका न्यू साइन अभी माइनस है, यहाँ प्लस नहीं है, तो आपको प्लस नहीं देखना है, माइनस देखना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो, 12 + 5 कितना होता है, 17, और 12 क्या है, हमारा ग्रेटर नंबर है, तो हम साइन भी किसका लगाते हैं, ग्रेटर नंबर का। देखो अब इसका न्यू साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। ओके, तो कोशेंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, देखो कोशेंट हमारा आएगा ये वाला, दैट इज़ p+7, यहाँ लिख दो p+4 है, और रिमाइंडर कितना आएगा, -17। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3x + 2x² + 4x³ डिवाइड बाय x - 4। देखो ये जो x - 4 है ये हम कहाँ लिखेंगे, बाहर, ठीक है, लेकिन ये वाला जो टर्म है ना, ये आप ऑब्जर्व करो, ये सही नहीं है, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो आगे होनी चाहिए। अभी आपको डिग्री तो पता होनी चाहिए कि जो वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है ना उसको हम बोलते हैं डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री, उससे कम, फिर उससे कम, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, इसकी, राइट ना, 3 है, तो इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये वाला आपको बाद में, देन आपको ये वाला, ठीक है, समझा, हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप डिवाइड सॉल्व करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, x - 4 लिखो, सेम वही काम, x - 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करो, 4x³ कि हमें 4x³ मिलेगा, ठीक है। देखो x - 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 4x³ मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करो, x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 4x³ मिलेगा,
तो देखो पहले यहाँ पे आपको एक्स क्यूब चाहिए, राइट। एक्स क्यूब मतलब आपको 3x चाहिए और आपके पास सिर्फ एक ही एक्स है, तो वो एक एक्स निकाल दो। तो कितने एक्स बचे आपके पास? 2x, मतलब एक्स स्क्वायर आपको कम पड़ रहा है, ठीक है, समझा। यहाँ पे एक्स क्यूब दिया था ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, 3x, और आपके पास कितने एक्स है? एक एक्स, तो वो एक एक्स मैंने निकाल दिया। तो हमारे पास कितने एक्स कम पड़ रहे हैं? 2, दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मुझे कितना चाहिए? 4, लेकिन यहाँ मेरे पास कितना है वेरिएबल के आगे? 1 है। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाएगा? तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 4 ज़ा 4, ओके। अब देखो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन तो दिया होता है, तो ये वो आंसर आ गया। यहाँ पे सेकेंड मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ 4 को मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। 4 4 ज़ा कितना होता है? 16, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। साइन क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? देखो बीच में साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। ये पूरा टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, ओके। और ये जो हमने निकाला है दैट इज़ 4x स्क्वायर, ये हम कहाँ लिखेंगे? कोशेंट में, ओके। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। साइन चेंज कर देंगे, हाँ। देन देखो प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो 0, प्लस प्लस क्या हो जाता है? प्लस। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। 16 ग्रेटर है, उसके पास क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस। अब ये नीचे उतारो, प्लस 3x, ठीक है। अब वापस से वही स्टेप करेंगे, x - 4, x - 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म देखो 18x स्क्वायर, ये मिलेगा। तो देखो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर और आपके पास कितना है? एक्स। एक्स को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? देखो एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, मतलब 2x आपको चाहिए, और आपके पास एक एक्स दिया है, तो एक एक्स निकाल दो। इसका मतलब आपके पास कितने कम पड़ रहे हैं? एक एक्स कम पड़ रहा है, राइट। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 18 मिलेगा? तो 1 × 18, 18 1 ज़ा कितना हो जाएगा? 18, ओके। तो यहाँ पे हमें जो चाहिए थे मिल गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। देखो 18 4 ज़ा, टेबल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैंने आपको क्या बोल के रखा है? मल्टीप्लाई कर दो। देखो 18 4 ज़ा, 8 4 ज़ा कितना होता है? 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, और 3 कितना होता है? 7, दैट इज 72। और ये वाला x, ये पूरा मल्टीप्लाई करता है ना, तो 18 4 ज़ा 72, और ये वाला x, और बीच में क्या है? माइनस। ये हम टर्म कहाँ लिखते हैं? इधर 18x स्क्वायर माइनस 72x, एक लाइन का स्पेस छोड़ दो, और ये जो टर्म ने चाहिए, जो हमें चाहिए होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो ऊपर भी क्या लगा देंगे? प्लस। यहाँ पे साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस, सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो 0, प्लस प्लस प्लस, तो 72 + 3 कितना होता है? 75, एक्स का एक्स, 72 ग्रेटर है, उसके पास क्या है? प्लस। देखो अब तुम सोचोगे इसको हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आगे डिवाइड होगा। क्यों? देखो यहाँ पे देखो x - 4, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 75x मिलेगा। देखो ये आगे डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि हमें x चाहिए और हमारे पास x है, राइट, वेरिएबल तो सेम है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आएगा, तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 1 ज़ा 75, और x का x यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये जो 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 75 से। देखो 75 4 ज़ा कितना होता है? 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28, और 2 कितना होता है? 30। कितना आ गया आंसर? 300। साइन कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? माइनस का, ठीक है। तो ये जो आंसर आया ना, ये हम लिखेंगे नीचे, और ये जो आया हमारा 75 कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऊपर। समझा सबको? और ये जो प्लस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस। एक लाइन का गैप छोड़ो, साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ओके। 75x प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो 0। अब यहाँ ध्यान दो, अब ऊपर तो कुछ टर्म बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे हम 300 का 300 लगाएंगे। साइन कौन सा लगाएंगे? अब इसका न्यू साइन क्या है?
300 का न्यू साइन क्या है, प्लस, माइनस नहीं है, इसका न्यू साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है, अब देखो अब ये आगे सॉल्व नहीं होने वाला बिकॉज इसके पास वेरिएबल है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या हो गया, कोशेंट, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे कोशेंट लिख दो। कोशेंट कितना है हमारे पास, 4x² प्लस 18x प्लस 75, और रिमाइंडर कितना हमारे पास आया, रिमाइंडर हमारे पास आया, देखो ये जो लास्ट का आंसर होता है हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 300। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 डिवाइड बाई 2m माइनस 1। ओके, तो ये जो 2m माइनस m है, ये हम क्या लिख देंगे इधर, और यहाँ पे 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 ये हम कहाँ लिखेंगे, इधर। ठीक है, सीक्वेंस चेक कर लो क्या है, सही सीक्वेंस में है, मतलब हाईएस्ट डिग्री, फिर कम डिग्री, फिर कम डिग्री, देन नंबर। देखो 3 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट नंबर, तो मतलब इसकी डिग्री क्या है, सही है, सीक्वेंस में है। ओके, सीक्वेंस चेक करना इंपॉर्टेंट है। देन देखो 2m माइनस 1 है, 2m माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म क्या लिखा है, 2m³ कि हमें 2m³ मिलेगा। देखो 2m को आपको कन्वर्ट करना है 2m³ में, तो आपको m³ चाहिए। पहले हम एक काम करते हैं, नंबर का सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, 2 चाहिए और हमारे पास 2 है, इसका मतलब नंबर की दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरिएबल देखो m³ चाहिए, m³ मतलब हमें यहाँ पे 3m चाहिए, और हमारे पास कितना m है, एक ही m है, तो ये एक निकाल दो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक m है, तो हमारे पास 2m कम पड़ रहे, मतलब m², राइट ना, और नंबर का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी है, 2m मल्टीप्लाई बाई m² कितना आता है, 2m³। देखो 1 को मल्टीप्लाई करो m² से, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू द सेम, ये तो पता होगा ना, किसी भी चीज़ को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो वही आने वाला है, मतलब m² को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, m²। साइन कौन सा आएगा, देखो बीच में क्या आएंगे यहाँ पे, माइनस, तो ये जो 2m³ माइनस m² यहाँ पे लिख देंगे ये पूरा टर्म, और ये जो m² है वो हम कहाँ लगा देंगे, ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन गैप छोड़ेंगे, ये प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, साइन चेंज कर देंगे। अब इसका न्यू साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो 0, प्लस प्लस प्लस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस प्लस क्या होता है 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, और m² का m²। ठीक है, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो साइन भी हम क्या करेंगे, प्लस का लगा देंगे। ठीक है, m² का न्यू साइन क्या है, प्लस। अब क्या करेंगे, पूरा टर्म नीचे उतार दो। ठीक है, अब हम वापस वही सेम स्टेप करेंगे, मतलब 2m माइनस 1 को, ठीक है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 2m² मिले। ठीक है, देखो 2 को चाहिए और 2 हमारे पास है, तो नंबर का दिक्कत तो है ही नहीं, पर हमें यहाँ पे m² चाहिए, m² चाहिए, और हमारे पास कितना m है, एक ही m है ना, m² मतलब हमारे क्या चाहिए, 2m चाहिए, और हमारे पास एक ही m है, तो वो एक m निकाल दो, तो कितना m बचा, एक m। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत किसकी, हमें एक m की ज़रूरत है, बाकी नंबर और वेरिएबल क्या है, सब सेम हो गए। अब क्या करेंगे, सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय m, 1 मल्टीप्लाई बाय m मतलब m1 ज़ा m, साइन क्या आएगा, माइनस, ये हम कहाँ लिखेंगे, इधर 2m² माइनस m, और ये कहाँ लिखेंगे, ऊपर। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, राइट, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0, प्लस प्लस प्लस, देखो माइनस मत कर देना, इसका न्यू साइन क्या है, प्लस, प्लस प्लस प्लस, 1m 1m, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2m, और दोनों सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, और ये प्लस साइन क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब देखो वापस से नेक्स्ट स्टेप हमें करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल है, तो 2m माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिले, 2m, पहला टर्म लिखने का। ठीक है, देखो 2m हमें चाहिए और हमारे पास 2m है, तो हमें क्या कम पड़ रहा है, कुछ नहीं कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू द सेम, मतलब अगर आप 2m को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 2m ही आने वाला है ना, 2m 1 ज़ा 2m।
अब क्या करेंगे, सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। बीच में क्या आएगा माइनस, ये हम कहाँ लिखेंगे इधर 2m माइनस 1। अब ये 1 कहाँ लगा देंगे ऊपर, और साइन क्या आएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस। साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। 9 ग्रेटर है, उसके पास क्या है प्लस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। तो हमारा कोशेंट कितना हो जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो मुझे फटाफट। देखो कोशेंट कितना आएगा हमारे पास, कोशेंट आएगा m² + m + 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 10। हो गया ना, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है यहाँ पे, देखो ये वाला जो टर्म है ना बहुत आगे पीछे है, मतलब मैंने आपको क्या बोला था, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको आगे रखूँ, ठीक है। इसमें से हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, x⁴, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x⁴ लिखेंगे, राइट। उसके बाद x⁴ के बाद हम क्या लिखेंगे x�3, ठीक है ना, उससे कम वही है, साथ में उसका साइन भी लिखो। x�3 के बाद क्या आएगा ये वाला x�2 वाला टर्म, मतलब -3x²। फिर उसके बाद क्या आएगा x�2 के बाद x�1 वाला टर्म, देखो ये x�1 वाला टर्म है ना, तो ये वाला टर्म लिखो 3x1। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो साइन है ही नहीं, तो यहाँ पे साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है ना, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे प्लस का साइन, और ये जो कांस्टेंट नंबर है ये हम क्या लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना आप। देन ये देखो 2 + x² है, तो ये जो वेरिएबल है ना इसको आगे रखो, मतलब x² + 2, ठीक है। तो ये जो x² + 2 है ये हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये भी करेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। देन अब जैसे हम सॉल्व करते हैं क्या करेंगे, x² + 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा x⁴, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे x⁴ चाहिए, मतलब 1 2 3 4, राइट। और हमारे पास कितना है x², तो ये 2 निकाल दो क्योंकि हमारे पास x² है ना, बचा कितना x² बचा, 2x बचे मतलब x² बचा, राइट। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड क्या करेंगे 2 × x², तो कितना हो जाएगा 2x², और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हम कहाँ लिखेंगे x⁴ प्लस। देखो एक दिक्कत की बात और है, बच्चे क्या करेंगे घाई घाई में ये वाला टर्म यहाँ लिख देंगे, पर गलत है। यहाँ पे क्या बोला है 2x² ना, स्क्वायर वाला टर्म है, तो आपको स्क्वायर के नीचे ही लिखना है। ये क्यूब है ना, तो क्यूब के नीचे आपको नहीं लिखना है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला टर्म लिखो, और ये जो टर्म हमें चाहिए होता है वो हम कहाँ लिखेंगे ऊपर, ठीक है। इसका साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। अब ये टर्म इसको नीचे उतारो, +x³, इसको सॉल्व करो। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, x² का x², और 3 क्या यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, उसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, ओके। अब क्या करेंगे बाकी सारे टर्म को हम क्या करेंगे नीचे उतार देंगे। अब सिंपल से वही सेम स्टेप लगाना है, x² + 2 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा x³ आएगा। देखो x² को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x³ आएगा, वही लॉजिक लगाओ, हमें 3x चाहिए था, राइट, और हमारे पास 2x दिया हुआ है, तो 1x क्या हो रहा है 2x निकाल दो, 1x कम पड़ रहा है तो वो 1x यहाँ पे लगा दो, ठीक है। x² × x कितना होता है x², हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई करेगा x से तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। साइन क्या लगेगा यहाँ पे बीच में प्लस का, तो ये जो x³ देखो अब ये टर्म क्या है +2x है, तो ये जो x वाला टर्म है ना इसको x वाले के नीचे लिखो, स्क्वायर वाले के नीचे नहीं लिखना है, ठीक है। ये x हम लोग कहाँ लगा देंगे ऊपर, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे प्लस। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। फिर ये टर्म क्या करेंगे नीचे उतारेंगे। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3x - 2x तो कितना हो जाएगा 1x, 3x ग्रेटर है उसके पास क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो, और ये -12 कहाँ आ जाएगा नीचे, ओके। अगेन स्टेप वही करेंगे, x² + 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आना चाहिए -5x², देखो यहाँ पे -5x²,
देखो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स वाला प्रॉब्लम हट गया। हमें यहाँ पे चाहिए 5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आएगा? ऑब्वियसली हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5। लेकिन ध्यान दो मुझे यहाँ पे माइनस भी चाहिए, तो अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो देखो यहाँ मैंने माइनस लगाया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस ही है ना, तो हम ये दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 ज़ा कितना हो जाता है 10, और साइन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे खुशी खुशी प्लस मत लगा देना, इन दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन भी ये दो टर्म का देखते हैं, कैसे, प्लस माइनस माइनस, ये पूरा हम कहाँ लिखेंगे इधर 5x स्क्वायर। अब ये -10 है ना, तो इसको हम नंबर के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे मत लिख देना, ठीक है। ये जो -5 हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर कोशेंट में, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ओके। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब ये टर्म नीचे उतारो, प्लस 1x माइनस प्लस माइनस, 12 माइनस 10 कितना होता है 2, 12 ग्रेटर उसके पास क्या है माइनस, ओके। अब ध्यान दो, अब तुम्हारे पास क्या आया 1x माइनस 2। अब तुम देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तुम्हारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 1x आएगा। अब मुझे बात बताओ, आपको यहाँ पे x चाहिए और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है, तो आप कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कम है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो, सेम सेम रहा तो भी चलेगा, मतलब अगर यहाँ पे आपको x चाहिए और आपके पास x है तो भी चलेगा, वहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कम हो गया इससे तो आपको डिवाइड वहीं पे स्टॉप कर देना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना है हमारा, क्वेश्चन आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 और रिमाइंडर हमारा कितना आया 1x माइनस 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a⁴ माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 डिवाइड बाय a क्यूब माइनस 2। तो ये जो पूरा टर्म है हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे और सीक्वेंस चेक करो 4 3 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, ठीक है। a क्यूब माइनस 2 कहाँ लिखेंगे इधर, ठीक है। a क्यूब माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या चाहिए a⁴, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको a⁴ चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 आपको चाहिए, और आपके पास कितना है 1 2 3, तो कितना कम पड़ रहा है, देखो यहाँ पे 3 निकाल दो बिकॉज आपके पास 3a है, तो कितना कम पड़ रहा है 1a। फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपको दिया होता है, 2 को मल्टीप्लाई करो a से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे माइनस का, तो a⁴ माइनस, देखो यहाँ -2 है यहाँ पे आएगा बिकॉज ये a है ना, तो हम इसको a वाले के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ लिखेंगे ऊपर, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अब ये नीचे उतारो, -a³ प्लस a स्क्वायर, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 - 1 कितना होता है 1a, 2a बड़ा उसके पास क्या है प्लस, ठीक है। और ये हम क्या करेंगे नीचे उतार देंगे। अब a³ - 2 है, a³ - 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -a³, ठीक है। तो a³ को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको a³ मिलेगा, सेम है ना, आपको a³ चाहिए और आपके पास a³ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि a³ आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, राइट। तो a³ मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा a³। देखो यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, ये जो -a³ है और ये +2 है यहाँ लगा दो, और ये जो हमें चाहिए होता है वो हम कहाँ लगाते हैं ऊपर, ठीक है। साइन चेंज करो, प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0, और ये कहाँ जाएगा a² नीचे प्लस 1a, देखो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 2 ग्रेटर है उसके पास क्या है माइनस। देखो आगे का डिवाइड सॉल्व नहीं होगा,
इसके पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि ये नंबर कम नहीं होना चाहिए, या तो ये सेम सेम हो इसके साथ, या तो ये वाला ज़्यादा हो, पर ये कम होना चाहिए क्या? नहीं, ये 2 कम है ना 3 से, तो ये वाला डिवाइड यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा आंसर इतना है। ये हमारा क्या हो गया? क्वोशंट दैट इज a माइनस 1 और रिमाइंडर कितना आया? a² प्लस 1a माइनस 1। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।